अगर बिक्री करते रहे किसान और मौसम भी अच्छा रहा, बारिश ने थोड़ा साथ दिया, तो इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि आलू के रेट। नमस्कार किसान साथियों, आज तारीख है 28 मई 2025। किसान साथियों, इस समय पर आलू में उठापटक चल रही है। कभी तेज़ी देखने को मिलती है, कभी मंदा देखने को मिलता है। लेकिन आज जानकारी लेंगे अलीगढ़ मंडी में आवक कितनी रही है, ग्राहकी कैसी रही है। हमारे सेठ जी के पास इस समय पर आलू कम बचा है, लगभग बिक चुका है सब सारा का सारा आलू। तो पूरी जानकारी लेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नाम बताइए। मेरा नाम मोनू यादव है, दुकान नंबर C11, धनीपुर मंडी। तो सर, इस समय पर आवक कैसी देखने को मिल रही है आलू की? आवक इस समय ठीक आ रही है। अच्छा। जितनी बिक्री है उस हिसाब से आ रही है, क्योंकि अब इस समय बिक्री भी खुल गई है, आवक भी ठीक है। मैं देख रहा हूँ आपके पास आलू बहुत कम बचा है इस समय पर। इस समय आज बिक्री सही रही है, मौसम ठंडा हुआ है, बिक्री खुल गई है, उस वजह से आज बिक गया है। अच्छा। माल में बिक्री में सुधार हो गया। अच्छा, बिक्री में सुधार है। जो पहले बिक नहीं रहा था, अब बिक्री हो रही है। अच्छा, कुछ किसानों में इस समय पर डर बैठा हुआ है कि आलू का क्या होने वाला है, आलू बहुत मद्दा बिकेगा, क्या है आपके हिसाब से? किसानों का डर भी जायज़ है, क्योंकि इस समय जो रूमर फैला हुआ है, मद्दे का ज़्यादा फैला हुआ है। दूसरा, किसानों जिस उम्मीद से कोल्डों में आलू रखा था कि 1000 के आसपास खुलेंगे रेट, अब वही रेट 650-700 रह गए। यहाँ 250-300 रुपये की गिरावट आ जाए तो किसान के मन में डर स्वाभाविक है ये। तो हमारी कल एक किसान भाई से मुलाकात हुई थी जिन्होंने 750-800 रुपये तक हाइब्रिड आलू बेचा के मोहन। अब वही आलू अगर पक्के में कोल्ड में रख दिया जाता तो क्या स्थिति होती? उन्होंने कच्चे में बेच लिया, बहुत अच्छा बेच लिया। उन्होंने 750-800 में बेचा तो उन्होंने 1000 प्लस के कोल्ड के रेट प्राप्त कर लिए। परंतु आज की डेट में कोल्ड के मोहन के आलू के रेट आज के हिसाब से कोल्ड में 550-600 रुपये की पोजीशन मान लें। 550-600 रुपये। इसीलिए मुझे लग रहा है डर है किसानों में। डर बिल्कुल स्वाभाविक है। फसल ज़्यादा है, अन्य प्रांतों में आलू बहुत है, पंजाब में आलू बहुत है, बंगाल में आलू बहुत है, इस वजह से थोड़ा डर स्वाभाविक है। किसान को बेचते रहना चाहिए आलू, जिससे ये भाव बने रहें। अच्छा, ये मंडियों पर जो दबाव बना है, क्या पंजाब का आलू ज़्यादा होने के कारण बना? देखिए, आप मंडियों पे दबाव पंजाब रहा, बंगाल रहा, ज़्यादा तो रहा, जब तो मंडियों पे दबाव बना रहा। कुछ गर्मी ज़्यादा पड़ी, बिक्री कम हो गई, इस चीज़ से भी दबाव बन जाता है। सब्जियां सस्ती रहीं, कई कारण हैं इसके। तो भैया एक बात और बताइए, एक खबर निकल कर आ रही है कई दिनों से कि सादाबाद से 5 लाख पैकेट विदेश के लिए जा रहे हैं। क्या ये पहली बार जा रहे हैं? हर वर्ष जाते थे, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं भैया, सुना तो हमने भी इसी बार यही है, समाचार पत्रों में पढ़ा है। अभी हर वर्ष का तो कभी नहीं सुना कि कभी यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे हैं। बाकी एक्सपोर्ट हो रहे हैं, ये अच्छी बात है, किसानों के लिए हित की बात है ये, और आलू के भविष्य के लिए भी अच्छी बात है अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो। बाकी इसकी सच्चाई जो है, जो भी हो, अगर ये बात सच है तो ये अच्छी बात है। यानी आगे के लिए आलू में अच्छा माहौल बनेगा, इससे भविष्य अच्छा हो सकता है, क्योंकि जब एक्सपोर्ट खुलेगा, अन्य देशों में आलू जाएगा, खपत बढ़ेगी, एक सीमा के दायरे से तो बाहर निकलेगा आलू। हाँ। अभी केवल देसी देश में खपत है, फिर विदेश में भी खपत होगी, विदेशों में भी जाएगा। ये तो अच्छी बात है एक्सपोर्ट होना। तो भैया इस समय पर अलीगढ़ मंडी के भाव की बात करें तो भाव चिप्सोना से शुरू करिए, ऊपर और नीचे के क्या भाव रहे हैं? चिप्सोना आज अलीगढ़ मंडी में 13-14 रुपये किलो बिका है, 650-700 रुपये, और 97 मान के चलें आप 650 और 600 रुपये, ऊपर और नीचे के दोनों। हाँ जी, बढ़िया आलू। और ये हाइब्रिड हमारी मंडी में कम बिकता है। हाइब्रिड की पोजीशन मान के चलें 550 रुपये हाइब्रिड जी। सफ़ेद काट वाला? सफ़ेद काट का हाइब्रिड तो हाइब्रिड है, आप सफ़ेद काट में ले आए या पीली काट में ले आए, कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं है? नहीं, 10-20 रुपये का अंतर पड़ेगा, कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा। और ये लंबी चाल में जैसे T9 है, T7 है? लंबी चाल में T7 T9 ये 15-16 रुपये बिक रहे हैं। ये तो सदाबहार आलू है, चिप्सोना T7, ये तो सिक्काबंद है एक तरह से। अलीगढ़ मंडी में बिकते रहते हैं ये तो सदा बिकते रहेंगे, पूरी साल बिकेंगे। आलू की फसल बुग जाए तो भी बिकेंगे ये तो। अच्छा, तो अब आपको क्या लग रहा है, किसान भाई डरे नहीं, चलते रहें धीरे धीरे? नहीं, किसानों को तो बेचते रहना चाहिए। आलू बिक्री होती रहेगी तो आलू का भविष्य अच्छा रहेगा। अगर सभी लोग तेज़ी के लिए बिठा लेंगे तो पीछे आलू स्टॉक ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर इसकी स्थिति खराब हो जाएगी। और अगर चलते रहेंगे तो हो सकता है वो जो सोच रहे हैं वो हो जाए उनका काम। हाँ, चलते रहेंगे तो ये है, उनको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। सपोज करो 1000 पैकेट है किसान पे, उसने 200 अगर 500 में बेच दिए, फिर अगले 200 बेचेगा तो 600 में बेच सकता है, और एंड में आके पता चला लास्ट में 5वीं बार में 200 बेचे, 1000 के बिक गए, तो उसका एवरेज 700 के आसपास आ जाएगा।
और अभी से रोक लिए, बाद में पता चला तो वही 250-300 बिके। स्थिति ऐसी हो गई कि कोई लेने वाला ही नहीं बच रहा है। हाँ, नहीं लेने वाला बच, ऐसा तो होता ही नहीं है। खैर बिकते हैं, पर वही है कि वो 150, 200, 250 में बिके, उसको कुछ मिला ही नहीं। वो कोल्ड भाड़ा हो या गाड़ी भाड़ा हो, सब में उसी में बराबर हो जाए, उसके हाथ में कुछ आएगा ही नहीं। आएगा नहीं, उससे अच्छा तो बेचता रहे वो, उससे अच्छा बेचते रहे, चलते रहे। बिल्कुल बेचता रहना चाहिए। आलू की चाल बरकरार रहेगी तो रेट भी बरकरार रहेंगे। अच्छा भैया, एक बात और बताइए, आपके यहाँ हरी सब्जियाँ आती हैं, इस समय पर क्या अंतर देखने को मिला है जब से 2-3 दिन से बारिश हो गई है उसके बाद? हरी सब्जियों से 3 दिन के बारिश से ये मान लें कि एक तो सब्जियों की आमद कम हो गई, उठाव अच्छा हो गया, रेट धीरे धीरे सुधर रहे हैं। ये नहीं है अब जो कद्दू पहले 3-4 रुपये बिक रहा था, 7-8 रुपये में आ गया। लौकी बिक रही थी 2 रुपये 3 रुपये किलो, लेने वाला कोई नहीं था, वो भी 7-8 रुपये बिकने लग गई। यानी उठाव भी हैं और रेट भी अच्छे हैं। यानी जैसे ही हरी सब्जियों के रेट बढ़े वैसे ही आलू के रेट में भी सुधार देखने को मिला। हाँ, आलू के रेट में तो सुधार नहीं कहेंगे आप इसे, पर यह आलू के रेट में सुधार नहीं है तो बिक्री शुरुआत हो गई है, बिक्री हो गई थोड़ी है ना। और सबसे बढ़िया आलू जो है डबल क्वालिटी का, उसमें 50 रुपये का सुधार बताया जा रहा है। बढ़िया आलू तो हमेशा अच्छा ही बिकता है, अगर कितना ही मद्दा हो, अच्छा तो खरा रहेगा। सोने का सिक्का सोने का सिक्के में ही चलेगा। तो अब आपके यहाँ हरी सब्जियाँ कब तक कम हो जाएंगी आना? हरी सब्जी तो हमारे यहाँ परमानेंट आती है। नहीं, जैसे अभी तो लोकल की आ रही है, लोकल की अगर ख़त्म होती है तो दूर से आएगी तो उसको महंगा पड़ेगा वो सब्जी। हाँ, जब महंगा पड़ता है उस समय उनको रेट भी अच्छे मिलते हैं। जब रेट अच्छे मिलते हैं जब तो लेके आते हैं वो। हाँ, और सब्जियाँ तो भैया हर किसी को चाहिए, ये तो डेली नीड्स हैं, डेली की ज़रूरी है। जब ज़रूरी है, जैसे इसीलिए तो आ रहे हैं ये, चाहे किसी भी भाव बिके। अब आलू लोगों ने 50 रुपये किलो भी खाया और 10 रुपये किलो भी खाया है। ये तो सब चीज़ चलेंगे, ये तो ज़रूरत का सामान है, ये तो बाजार भाव है, चलते रहना चाहिए। उतार चढ़ाव जब भी तो मालूम पड़ेगा। अब पता चले ये कोई फिक्स आइटम तो है नहीं कि पैकेट बंद आना है आलू, जो एक ही रेट चलता है। कोई पैकेट बंद जूस या बिस्कुट तो है नहीं, ये तो चलता रहेगा। अच्छा है, चलता रहेगा तो रेट मिलते रहेंगे, नहीं चलेगा रुक जाएगा तो रेट डाउन हो जाएंगे। बिल्कुल, अगर बिकता रहेगा तो रेट अच्छे मिलने की उम्मीद रहेगी। आप आगे उम्मीद कर सकते हैं। अब आप इस समय नहीं बेचें, सभी लोग 1000 के लिए रुक जाएं तो 1000 की उम्मीद फिर ख़त्म हो जाएगी। अगर बेचते रहेंगे तो उम्मीद सबकी बरकरार रहेगी कि हाँ बिक सकता है। बिल्कुल। बाकी एक्सपोर्ट हो रहा है, आपने जैसे अब बताई, हो सकता है कहीं दिसावर और आ जाए, कहीं और सब्जी ख़त्म हो जाए या कोई और घटना हो जाए और कोई नई खबर निकल के सामने आ जाए, क्योंकि पिछली साल जिस तरह से सूर्य गया था उस तरह से सूर्य भी जाए। अभी तो 37-97 कुछ भी हो सकता है, ये तो भविष्य का करता है। तो आगे मतलब सुधार देखने को मिल सकता है अगर बिक्री करते रहे किसान और मौसम भी अच्छा रहा, बारिश ने थोड़ा साथ दिया, तो इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि आलू के रेट अच्छे मिलेंगे। तो किसान भाइयों, हमारे साथ थे भैया, इन्होंने पूरी जानकारी दी है, बहुत अच्छी जानकारी दी है अलीगढ़ मंडी से। आलू के भाव की, हरी सब्जियों में किस तरह से बदलाव हुआ है उसके देखते हुए आलू के जो उठान हैं किस तरह से बढ़े हैं, किस तरह से बिक्री खुली है। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।